को आगे बढ़ाया, बावन भगवान की कथा को आगे बढ़ाया। वामन अवतार भगवान का हुआ। इक्ष्वाकु वंश की कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, जिसमें राम जी के चरित्र का विवरण दिया गया। वही राजा रामचंद्र भगवान की, चारों भैयाओं की, तीनों मैयाओं की, समुद्र मंथन की। आगे की कथा में अब चंद्रवंश का वर्णन सुनाया, जिसमें अग्रसेन नाम के राजा, जिनका दत्तक पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ में बिठाकर ससुराल ले जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू हर्षोल्लास के साथ ले जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंसं पापमती कंसः दैत्यं तुल्यं घोररः। कंस इतना पापी था, माता पिता को कारागृह में डालकर खुद राजा बनकर बैठ गया। दिखाने के लिए चचेरी बहन को विवाह करके ले जा रहा था। रास्ते में भांडा फूट गया। आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। माँ देवकी के केसों को खींचकर खिचोट कर नीचे फेंक दिया। माँ देवकी रोने लगी, हे भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोले काय की बहन, हमें तेरे 8वें गर्भ को कहाँ इंतजार करके मारूं मैं, तुझे ही मार डालता हूँ। तब बस देव जी चरणों में गिर गए, हे कंस मत मारो, ये तो आपकी बहन है और मेरे वचनबद्ध के कार्य को समझो। मेरी जो भी औलाद होगी मैं तुम्हें लाके समर्पित कर दूंगा। ऐसे करके माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस मार देता है। कारागृह में माँ देवकी वसुदेव जी को रख के 6 पुत्रों का खंडन कर देता है। 7वें पुत्र के रूप में शंकर सुनप्रिया के द्वारा रोहिणी मैया के घर में पहुंचाए गए बलभद्र जी। बोलिए बलराम जी महाराज की। जब इस गांव की कथा ठीक से हुई थी तो गांव के जितने भी लोग हमसे बात किया करते थे, समिति के सब लोग बड़े अच्छे से बात किया करते थे। लगा करता था सब अधिकारी हैं, ये अधिकारियों का गांव है। कोई कलेक्टर है, कोई एसडीओपी है, कोई शिक्षक है, कोई पुलिस में है। ऐसे बात किया करते थे, लगता था जैसे अधिकारी का गांव कथा हो रही है। फिर हमने कहा भैया आप किसी पद पर हो, अधिकारी हो? बोले नहीं दीदी हम किसान हैं। अरे ऐसा मत कहा करो कि हम किसान हैं, किसान से बड़ा कोई होता नहीं है। जिस दिन से किसान खेती करना बंद कर देगा उस दिन संसार में जितनी फैक्ट्रियां हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। तो गर्व से कहा करो, हाँ हम किसान हैं। देश की रक्षा करने वाले 3 हैं, जवान जो सरहद पर रक्षा कर रहा है, किसान जो गांव में रहकर रक्षा कर रहा है, और हिंदुस्तान जो हमारे सभी सनातनियों का गर्व बढ़ा रहा है। इसलिए जब भी कहो हम किसान हैं तो बड़े गर्व से कहा करो, क्योंकि किसान से बड़ा कोई पद होता नहीं है। और किसानों के देवता कौन है मालूम है? किसानों के देवता हैं बलदाऊ जी। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने घरों में बलदाऊ जी की फोटो है? बताओ। खेती करते हो, मक्का उगाते हो, गेहूं उगाते हो, चना उगाते हो, लेकिन अपने देवता की फोटो नहीं लगाते हो। आज से बलराम जी की फोटो लगाना, क्योंकि वो हल को रखे रहते हैं कांधे पर, और कांधे पर हल रख के बलदाऊ जी की फोटो घर में लगाओगे तो आपके खेतों में कभी अनाज की खेती कभी बर्बाद होगी नहीं। बोलो बलराम जी महाराज की। 8वें रूप में साक्षात माता देवकी के गर्भ में देव तुल्य शंकर स्वरूप भगवान नारायण बाबा कह गए। इतना सुंदर भाव भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। गर्भावस्था से तो हृदय नारायण न
देवकी के गर्भ में 8वें गर्भ में भगवान साक्षात नारायण कृष्ण आए। जब भगवान श्री कृष्ण आए, बाबा जब आए, माता देवकी की समाधि लग गई। अर्धरात्रि को द्वार पुकारा, कंस बल रिपु सहे नवारा। आज कंस तिलतिला उठा, तिलमिला उठा, बौखला उठा, बिलबिला उठा, रुदन करने लगा। अच्छा, माँ देवकी के गर्भ से ठीक 12 बजे हमारे श्याम सलोने कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हो गया। दोनों हाथ उठा के लगा दो जयकारा, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और जब भगवान का जन्म हुआ तब हुआ क्या कि खुल गई सारी ताली, वह क्या बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गई सारी ताली, वह क्या बात हो गई। खुल गई सारी ताली, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। आज भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान अर्धरात्रि ठीक 12 बजे माता देवकी के समक्ष प्रकट हो जाते। माता देवकी के नेत्र सचल हो गए भगवान को देखकर। सारे पहरेदार सो गए। पहरेदार सो गई। माता देवी की स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर माता देवी की स्तुति करती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। सुंदर स्तुति माता देवी की और वसुदेव जी ने की। अब भगवान ने कहा, हे माँ, अब मुझे तुम मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। बोले कहाँ? बोले गोकुल। बोले जहाँ पर नंद रानी यशोदा के बगल में नक्सी छोरी सो रही होगी, बाघ को उठा के लानो है और मुंह को बांस सुलानो है। वसुदेव जी ने कहा, महाराज बेड़ियां लगी हुई है, कारागृह का गेट बंद है, क्या किया जाए? तब सारे पहरेदार सो गए, बेड़ियां अपने आप खुल गई। वसुदेव जी ने भगवान को छोने में रखा और भगवान को छोने में रखा और जैसे ही वसुदेव जी निकले, यमुना जी बहुत रूप में कलकला रही हैं। अब वसुदेव जी यमुना जी में गए, घुटनों घुटनों तक जल, कमर कमर तक जल, गले तक जल आ गया। यमुना जी हिलोरे दे रही, क्योंकि यमुना जी को पता है कि ये आगे चल के हमारे पति बनने वाले हैं। तो मैं देख लूं अपने पति को कि बाल रूप में कैसे लग रहे हैं। तो भगवान ने थोड़ा सा पैर निकाल दिया और यमुना जी ने चरण छू लिए तो यमुना जी बिल्कुल शांत हो गई। बोलो यमुना मैया की। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर आ रहे हैं। सब बोल रहे हैं, जरा दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ और कहो, सभी लोग हर्ष के साथ ताली बजाकर